हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं अवस्थी क्लासेस और मैं हूं अनिकेत अवस्थी। और काफी लंबे टाइम गैप के बाद मैं फिर से आप लोगों के लिए वीडियोस का एक कंप्लीट सेगमेंट लेकर आ गया हूं। मेरा चैनल हैक हो गया था। जी हां, अवस्थी क्लासेस किसी ने हैक कर लिया था। साइबर सेल में कंप्लेन कराने से लेकर यूट्यूब से बात करने के बाद चैनल की रिकवरी में काफी सारा टाइम लग गया। बहुत सारे पापड़ मुझे बेलने पड़े। ये कंप्लीट वीडियो में एक ने बनाया है, मैंने आपको वो बताऊंगा कि कैसे मैंने रिकवरी की है। लेकिन आज यहाँ पे हम वापस से अपने लिए उसी फ्लो में आगे बढ़ेंगे जैसे हम पहले चल रहे थे। और टर्म 1 अगर आप क्लास 12th में है और आप सीबीएसई में हैं तो टर्म 1 बोर्ड एग्जाम आपके लिए बिल्कुल सर पर है। बहुत थोड़ा सा टाइम बचा है और बहुत सारे बच्चे मुझसे डायरेक्टली मुझसे बात कर रहे हैं, मुझे कॉल कर रहे हैं, मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर मार्केटिंग मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चैप्टर काफी बड़ा है। इस चैप्टर के बारे में आप हमारे सारे डाउट क्लियर करिए। तो मैं आ गया हूं, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर आप क्लास 12 सीबीएसई में है तो टर्म 1 टर्म 2 एग्जाम होंगे। बहुत सारे स्टेट बोर्ड ने भी इस स्कीम को फॉलो किया है और बहुत सारे ऐसे भी बोर्ड्स हैं जो स्टेट बोर्ड हैं जो अभी ईयरली एग्जाम में फोकस कर रहे हैं। तो आप किसी भी बोर्ड के हो या आप सीबीएसई हो, स्टेट बोर्ड हो, आप लोगों के लिए मार्केटिंग मैनेजमेंट चैप्टर आपके बिजनेस स्टडीज का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 3 इंपॉर्टेंट यहां पे क्वेश्चंस के आंसर जानेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट हमारा चैप्टर है। मार्केटिंग का मीनिंग जानेंगे, मार्केटिंग के फीचर जानेंगे और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जानेंगे कि व्हाट कैन बी मार्केटेड, हम किन चीजों की मार्केटिंग कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मार्केटिंग मैनेजमेंट और हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। मुझे लगता है कि 10 to 12 वीडियोस में, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है और हम थोड़ी थोड़ी चीजों को डिस्कशन करेंगे तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। करीब 10 से 12 वीडियोस लग जाएंगे। आप बने रहिएगा मेरे साथ में, वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अवस्थी क्लासेस में अगर आप नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको यहां से मिलती रहेगी, चाहे वो टर्म 1 की हो चाहे वो टर्म 2 की हो। तो आज यहां पे हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग का मतलब क्या होता है, फीचर क्या होता है, और मैंने आपको बता दिया थर्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मार्केटिंग का मतलब जानेंगे। मार्केटिंग मैनेजमेंट में मैनेजमेंट का मतलब हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा है, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। लेकिन वहां पे हमने जो मैनेजमेंट पढ़ा है वो हमने ह्यूमन बीइंग के मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है। हेनरी फेयोल, एफडब्ल्यू टेलर कैसे मैनेजमेंट्स के बारे में वहां पे अपने प्रिंसिपल्स को देते हैं, वो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा है। लेकिन यहां पे जो हम मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं, अब यहां पे हम पढ़ने वाले हैं मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, हम जो गुड्स या सर्विसेज कस्टमर के सामने परोसना चाहते हैं, कस्टमर को देना चाहते हैं, उसकी मार्केटिंग हम कैसे करेंगे, इसका मैनेजमेंट कैसे होगा, यही इस वीडियो में हमारा टोटल सब्जेक्ट मैटर है। तो मार्केटिंग का क्या मतलब होता है पहले वो जानते हैं। और मार्केटिंग को जानने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि मार्केटिंग हो सकती है सिर्फ 2 ही चीजों की, या तो वो गुड्स होगा या तो वो सर्विसेज होंगी। गुड्स मतलब टेंजिबल थिंग्स, द थिंग्स व्हिच वी कैन सी, टच एंड फील, ऐसी चीजें जिनको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं अपनी आंखों से, तो टेंजिबल होती हैं और उन्हें हम गुड्स कहते हैं। तो उन चीजों की जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, प्रोडक्ट जो होता है ना, जो दिखने में हो, उसका फिजिकल साइज, उसका शेप हो, उसको हम कहते हैं। या सर्विसेज की बात हो गई, जैसे मैं आपको सर्विस दे रहा हूं, डॉक्टर इंजीनियर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। मार्केट में बहुत सारी सर्विसेज होती हैं, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट। तो हर सर्विसेज या गुड्स की मार्केटिंग कैसे करनी है, कैसे कस्टमर तक उसे पहुंचाना है, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर होता है। तो मार्केटिंग में हमको गुड्स और सर्विसेज दोनों के बारे में बात करनी है, जिसे हम एक ही वर्ड के नाम से जानते हैं और उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट। तो अल्टीमेटली हमें प्रोडक्ट की मार्केटिंग करनी है। किसके सामने करनी है? कस्टमर के सामने करनी है, क्योंकि जो भी कुछ हमने बनाया है वो अल्टीमेटली किसके लिए बनाया है? तो वो हमने बनाया है कस्टमर्स के लिए या कंज्यूमर्स के लिए। कंज्यूमर वो जो अल्टीमेटली उस गुड्स को यूज कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। तो यहां पर मार्केटिंग का मतलब अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है कि हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना। अगर आप देखेंगे फॉर कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। इस कंप्लीट अगर हम अब बात करते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की, मैंने आपसे कहा कि 10 से 12 वीडियोस लग जाएंगे और आप देखेंगे कि 10 से 12 वीडियोस में कितने बार रिपीटेडली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन वर्ड आएगा, क्योंकि मार्केटिंग मैनेजमेंट का सीधा रिलेशन है कंज्यूमर सेटिस्फाई होना चाहिए। हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। तो कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन अब 21st सेंचुरी में बहुत तेजी से मार्केट में चेंजेस हो रहे हैं। ई कॉमर्स आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वे में भी मार्केट बहुत तेजी से चल रहा है। तो मार्केटिंग में कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन एक बहुत कोर एलिमेंट हो गया है, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया है। कंज्यूमर सेटिस्फाई होगा तो ही आपका बिजनेस बूम में जाएगा। और कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। इस वीडियो में, इस चैप्टर में हम इन्हीं सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो मार्केटिंग है जहां पे हमें कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स या सर्विसेज है, उसे कंज्यूमर तक पहुंचाना है। कंज्यूमर उसको लेने के बाद में, उसे यूज करने के बाद में लास्ट में यही बोले कि भाई वाह मजा आ गया, तभी हमारी मार्केटिंग पूरी होती दिखेगी। तो मार्केटिंग में 3 चीजों के बारे में हमें फोकस करना है। सबसे पहले होता है क्रिएटिंग,
दूसरा होता है ऑफरिंग और तीसरा होता है फ्रीली एक्सचेंजिंग। आप ये फोकस करिए कि मैंने यहाँ पे चीज़ों को पॉइंट वाइज लिखा है और इसीलिए पॉइंट वाइज लिखा है कि टर्म 1 एग्जाम जो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपको उसमें से एक को किसी को टिक करना होगा। तो अगर पॉइंट वाइज हम समझते हैं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा कि हम वहां पे आसानी से चीजों को समझ पाएंगे। तो मार्केटिंग में 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम किसी भी गुड्स को मार्केट में बेचना चाहते हैं, उसके लिए 3 बातों का होना जरूरी है। पहला यह कि क्रिएटिंग, हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। हम लोग ने बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2 पढ़ा बिजनेस एनवायरनमेंट के नाम से। बिजनेस एनवायरनमेंट में एक वर्ड था एनवायरमेंटल स्कैनिंग, हम एनवायरनमेंट को स्कैन करते हैं, कंज्यूमर की नीड एंड वांट को हम ढूंढते हैं कि कंज्यूमर को क्या पसंद है, मतलब हम कंज्यूमर जो चाहता है उसे हम क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने को ही हम कहते हैं कि हम मार्केटिंग कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको मार्केटिंग मैनेजमेंट का कंप्लीट मतलब नहीं बता रहा हूं, मार्केटिंग का मतलब बता रहा हूं, और जो हम इसके बाद की वीडियो अपलोड करेंगे उसमें मार्केटिंग मैनेजमेंट के कंप्लीट मतलब को जानेंगे। मार्केटिंग मतलब क्रिएटिंग, मतलब बनाना, कंज्यूमर क्या चाहता है जिससे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा, ऐसा गुड्स, ऐसा सर्विस, ऐसा प्रोडक्ट बनाना, क्रिएट करना इज कॉल्ड मार्केटिंग। इसके अलावा बनाने के बाद में उसे प्रॉपर वे में कंज्यूमर को ऑफर करना है। ऑफरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है क्योंकि चीजों को बना तो लेते हैं लेकिन उसे अगर हम सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ऑफर नहीं कर पाते हैं, तो चीजें हमारी मार्केट में सही तरीके से नहीं जाएंगी, कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएंगी, कंज्यूमर सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। तो ऑफरिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा है फ्रीली एक्सचेंजिंग। फ्रीली एक्सचेंजिंग का मतलब होता है कि आप जबरदस्ती कंज्यूमर को कुछ भी पकड़ा दो, कंज्यूमर लेके चला जाए, कंज्यूमर का मन था, कंज्यूमर का मन नहीं था, कंज्यूमर ने एक बार गुड्स को यूज कर लिया, उसके बाद वो उससे सेटिस्फाइड नहीं हुआ तो वापस आपसे उस गुड्स की डिमांड नहीं कर रहा है। ये सब हमारे मार्केटिंग मैनेजमेंट में नहीं आते हैं। मार्केटिंग का मतलब होता है कि कंज्यूमर को फ्रीली एक्सचेंजिंग होना है, कंज्यूमर लेने के लिए तैयार और आप उस गुड्स को देने के लिए तैयार थे, एकदम बढ़िया से मैकेनिज्म हुआ, एक्सचेंज मैकेनिज्म हुआ, आपने जो क्रिएट किया था आपने कंज्यूमर को ऑफर किया, फ्रीली एक्सचेंजिंग हुआ, पैसे के बदले में मॉनेटरी जो एक्सचेंज होता है उसके थ्रू हुआ, और कंज्यूमर इसको यूज करने के बाद में अल्टीमेटली कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हुआ। और कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन हुआ, कंज्यूमर उस गुड्स को यूज करके उसने, मैंने आपसे कहा कि उसने कहा कि भाई वाह मजा आ गया, और तभी हमारा मार्केटिंग पूरा होता दिख रहा है। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्केटिंग के 3 पॉइंट आपने पढ़ लिए। अगर एग्जाम में आपके लिए क्वेश्चन आता है कि मार्केटिंग में इसमें कौन सा एलिमेंट इंक्लूड नहीं है, तो आपको 3 याद रखने हैं, चौथा जो लिखा रहेगा वो आपके लिए नहीं होगा, तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर टिक कर सकते हैं। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में हम फिर से आके फंस सकते हैं, और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन जो है इसको समझना जरूरी है कि कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है। तो कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन एक्चुअल में है क्या? भाई वाह मजा आ गया, इतना ही बोलना है? यहां पे 3 बातों का ध्यान रखना है। कंज्यूमर आपके गुड्स या सर्विसेज को यूज करने के बाद में सेटिस्फाई होगा, इसका मतलब है वो 3 तरीके का सेटिस्फेक्शन चाहता है। पहला चाहता है फंक्शनल, जिस लिए उसने उस प्रोडक्ट को परचेस किया है, आपसे लिया है। ये मार्कर है, ऑब्वियसली इस मार्कर से मैं यहां पे व्हाइट बोर्ड में लिखना चाहता हूं। लिखने में अगर इसका फंक्शन जो जिस लिए जैसा ये काम करता है और वो वैसा ही काम करता है जैसे मैंने सोचा था, तो मुझे अच्छा लगेगा, मैं डेफिनेटली सेटिस्फाई होऊंगा। तो फंक्शनल मतलब जो गुड्स या सर्विसेज है, जो उसका मेन कोर वर्क है, अगर वो करने में बढ़िया है, वो बढ़िया से काम कर रहा है, उसका फंक्शन सही तरीके से हो रहा है, तो डेफिनेटली कंज्यूमर सेटिस्फाई होता हुआ नजर आएगा। दूसरा है साइकोलॉजिकल, हम इसे यूज करते हैं तो एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन भी होता है। और जैसे मान लेते हैं कि मैंने एक शूज परचेज कर लिया, शूज को पहनने के बाद में, उस जूते को पहनने के बाद में वो ठीक से मेरे पैरों को कंफर्ट दे रहा है, मेरे फीट सही से बढ़िया है, कंफर्ट है, तो ये मेरे लिए फंक्शनल हो गया। लेकिन साइकोलॉजिकल हो गया कि उसको पहनने के बाद में मैं अपने आप में बहुत कंफर्टेबल जोन में हूं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं बहुत अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करता हूं कि मैंने अच्छे शूज पहने हुए हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन हमें प्रोवाइड करता है। और तीसरा होता है सोशल, लोग देखें कि भाई वाह तुमने किस कंपनी का शूज परचेस किया है, तो काफी देखने में अच्छा है और बहुत अच्छा, तो आप उसे एक्सप्रेस करते हैं, तो एक सोशल सेटिस्फेक्शन भी होता है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन के तीनों ही पॉइंट आपको याद होने चाहिए। जब तीनों पॉइंट आपको याद होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में इसमें कौन सा पॉइंट है या कौन सा पॉइंट नहीं है, तो आप आसानी से उसे टिक कर पाएंगे। तो 2 इंपॉर्टेंट बातों को आपने फटाफट समझ लिया। मार्केटिंग का मतलब होता है क्रिएटिंग, ऑफरिंग और फ्रीली एक्सचेंजिंग। वहीं कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन का मतलब सिर्फ कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना नहीं है, इसके 3 एलिमेंट है, और वो 3 एलिमेंट है कैसा, वो जिस चीज से फंक्शन है तो फंक्शनल, साइकोलॉजिकल हमारे अंदर के इनर को हमको वो सेटिस्फाई करता है, और तीसरा है सोशल, हम सोसाइटी में अपने आप को बढ़िया से फील कर पाते हैं। ये कहलाता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। इसके एलिमेंट होते हैं 3।
आपको समझ में आ गया मार्केटिंग का मतलब क्या होता है कि कोई भी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाना है, उसके लिए हमको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का पड़ेगा ऐसे, और कंज्यूमर सेटिस्फाई हो जाएगा तो हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट पूरा होता नजर आएगा। फीचर्स क्या होते हैं, फीचर्स में भी हम फोकस करते हैं। नीड एंड वांट्स, मैंने आपको बताया क्रिएट करना है मतलब पहले मार्केट की स्कैनिंग करनी पड़ेगी, मार्केट को देखना पड़ेगा, कंज्यूमर के फीडबैक को, कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को समझना होगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके लिए हम करें एनवायरनमेंट की स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब हो गया कि अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं तो अल्टीमेटली जो हमारे इस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का लास्ट जो मीडिएटर होता है वो होता है रिटेलर। अल्टीमेट रिटेलर वो पर्सन होता है जिसको करेक्ट फीडबैक जो कस्टमर्स होते हैं वो देते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली रिटेलर से ही गुड्स को परचेस करते हैं। तो वो रिटेलर को बताते हैं अरे यार ये मार्कर तुम्हारे पास से ले गए थे, इस मार्कर में ना थोड़ा सा अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, मार्कर ठीक है ठीक चलता है लेकिन इसमें थोड़ा सा ऐसा ये एक्स्ट्रा फीचर होता या कुछ ऐसा होता। तो अल्टीमेटली करेक्ट फीडबैक जो है कस्टमर रिटेलर्स को देते हैं। रिटेलर जो है इस इंफॉर्मेशन को पहुंचाता है होलसेलर के पास में, और होलसेलर इस इंफॉर्मेशन को करेक्ट वे में पहुंचाता है मैन्युफैक्चरर्स के पास में। तो एक सिस्टम से कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू हम जो कस्टमर्स की डिमांड है, नीड एंड वांट्स है, उसको समझते हैं और उसके हिसाब से हम गुड्स को मार्केट में बनाना शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता था, जब ये कंसेप्ट नहीं थे उस टाइम पे जो मैन्युफैक्चरर ने बना दिया मार्केट में वो बिक जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। कंज्यूमर बहुत सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा अपने लिए गुड्स के लिए क्वालिटी कॉन्शियस है। तो कंज्यूमर जो चाहता है उसको अच्छे से स्कैन करिए, कंज्यूमर के नीड एंड वांट्स को समझिए, उसके हिसाब से चीज़ों को क्रिएट करिए और मार्केट में ऑफर करिए। तो पहले चीज़ों को अच्छे से समझिए कंज्यूमर की क्या डिमांड है, क्या चाहता है एग्जैक्ट में कंज्यूमर हमारे इस गुड्स या सर्विसेज से, उसको अच्छे से समझिए, फिर उसको डिजाइन करिए, बनाइए और वापस से उसे मार्केट में ऑफर कर दीजिए। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, आपने नीड एंड वांट्स को समझा, उसे क्रिएट किया और उसे मार्केट में ऑफर किया। हम यही तीनों चीजों को तो देख रहे हैं यहां पर। तो हमने मार्केट से इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझ लिया, कंज्यूमर क्या चाहता है, उसे वैसा शेप, कलर, साइज, डिजाइन उस प्रोडक्ट को उस ब्रांड के नाम से बनाया और मार्केट में ऑफर किया। और कंज्यूमर वैल्यूज की तरफ हमने फोकस किया, क्योंकि हमें कंज्यूमर को एक नहीं बल्कि 3 तरीकों से सेटिस्फाई करना है। तो कंज्यूमर वैल्यूज, कंज्यूमर आपके गुड्स के लिए कई बार आपको लगता है आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा पैसा, ज्यादा प्राइस पेमेंट करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि कंज्यूमर को लगता है कि नहीं ये वैसा ही गुड्स है जैसा मैंने सोचा था, ये बिल्कुल वैसा ही गुड्स है। तो ऐसे में कंज्यूमर क्या होता है ना, जो प्राइस पे करना चाहता है वो उससे उसकी उस प्रोडक्ट या सर्विसेज से उसकी यूटिलिटी चेक करता है। आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। तो वो देखता है कि यार अगर मैं शूज को परचेस करूंगा तो इससे मेरे को यूटिलिटी मिल रही कि नहीं मिल रही है। वो प्राइस के अकॉर्डिंग उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी कंफर्ट को अल्टीमेटली इवैल्यूएट कर लेता है। तो कंज्यूमर वैल्यूज है, जो कंज्यूमर प्राइस पे करना चाहता है उसके बदले में वो टोटली सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जवाबदारी आपकी है, क्योंकि आप ही गुड्स को बनाकर मार्केट में बेचने का काम करने वाले हैं। तीसरा है एक्सचेंज मैकेनिज्म। हम एक्सचेंज मैकेनिज्म अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो हमारी मार्केटिंग फेल हो जाती है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अचानक से क्लिक करके मैं आपको बता देता हूं, आपको सबसे पहले तो ये समझना है कि सेलिंग जो है वो मार्केटिंग का एक इनर सेंस है। मतलब अगर हम देखते हैं कि ये सेलिंग है और ये मार्केटिंग है, अगर हम देखें, मैं कहता हूं कि ये मार्केटिंग और ये सेलिंग है। मतलब सेलिंग का मतलब होता है बस गुड्स को कस्टमर को बेच देना, ये सेलिंग होता है। आपने गुड्स को सेल कर दिया कस्टमर को, उससे कस्टमर की नीड एंड वांट्स पूरी हुई, आपको प्रॉफिट हो गया, ये बात पक्की है। लेकिन कस्टमर को आपने गुड्स सेल कर दिया, ये बस मार्केटिंग नहीं है, ये एक कंजर्वेटिव अप्रोच है। मार्केटिंग में आपको और भी बहुत सारी चीजें समझनी है। गुड्स के बनाने से लेके, बेचने से लेके, आफ्टर सेल सर्विसेज तक आपको सब समझना होगा, और ये है मार्केटिंग। तो एक ब्रॉडर सेंस है मार्केटिंग, जिसमें आपको इन सब बातों का ध्यान रखना है। तो हम पहुंच गए हैं पॉइंट नंबर 4, एक्सचेंज मैकेनिज्म। एक्सचेंज मैकेनिज्म अगर फेल हो गया तो मार्केटिंग हमारी फेल हो गई, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो एक पीक पॉइंट है, क्रूशियल पॉइंट है, जब आप गुड्स का एक्सचेंज करते हैं। जो आपने कंज्यूमर की नीड एंड वांट को समझा, उसे क्रिएट किया, मार्केट में ऑफर किया, और अल्टीमेटली अब कस्टमर ने उस गुड्स को या सर्विसेज को परचेस कर लिया आपसे। तो एक्सचेंज सही वे में होना चाहिए, प्रॉपर वे में एक्सचेंज होना चाहिए। और एक्सचेंज मैकेनिज्म को अगर आप देखेंगे तो मैंने लिखा है द एसेंस ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का अल्टीमेट रस है, मार्केटिंग का सार है, मार्केटिंग का पूरा कंक्लूजन है एक्सचेंज मैकेनिज्म। अगर एक्सचेंज ही सही तरीके से नहीं हो पाएगा तो हम कैसे मार्केटिंग कर पाएंगे। तो मार्केटिंग का एसेंस जो है वो एक्सचेंज मैकेनिज्म है, और इसमें हमको कुछ जरूरी बातों का रखना है ध्यान। जैसे मैंने लिखी है यहां पे, एटलीस्ट 2 पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और वो 2 पार्टीज कौन कौन सी होंगी आपको पता है, एक होगा बायर, एक होगा सेलर। एक जो
गुड्स को बेचने वाला है, गुड्स को खरीदने वाला है, दोनों को ही एक दूसरे से जो वहां पे एक्सचेंज मैकेनिज्म में वर्क करना है और दोनों को ही एक दूसरे के पास जो चीज है उसकी वैल्यू होनी चाहिए। मेरे पास कैश है, मैं कस्टमर हूं और सामने शूज है, तो मैं चाहता हूं ये शूज मुझे मिल जाए, इतने प्राइस में मिल जाए और जो सेलर है वो उस रेट में उस गुड्स को बेचने के लिए तैयार हो जाए। तो यहां पे एटलीस्ट 2 पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। दोनों ही पार्टी जो है व्यूड वैल्यूएबल बाय ईच। मैंने आपसे बता दिया कि मेरे पास कैश है तो मेरे लिए उसकी वैल्यू नहीं है, उसके पास शूज है उसके लिए शूज की वैल्यू नहीं है, वो मुझसे इस शूज को बेच के कैश लेना चाहता है, कैश की वैल्यू है, और वो शूज को मैं लेना चाहता हूं तो मेरे लिए शूज की वैल्यू है। तो एक दूसरे के पास जो चीजें हैं उसकी हमारे लिए वैल्यूएबल होने चाहिए। बोथ पार्टीज आर फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहां पे देखिए कोई जोर जबरदस्ती वाला काम नहीं होगा कि चाकू दिखा के आप बोलने लगे कि ये गुड्स तुम्हें खरीदना ही पड़ेगा, इतने पैसे निकालो। ये यहां पे कोई मार्केटिंग नहीं है, कोई एक्सचेंज मैकेनिज्म नहीं है, फ्रीली एक्सचेंजेबल होना चाहिए। वहां पे हमने पढ़ा है कि जो हम मार्केट ऑफरिंग कर रहे हैं वो फ्री एक्सेप्ट और रिजेक्ट होगा। आप अपनी मर्जी से वॉलंटरली चीजों को लेंगे, अच्छी लग गई, आप उससे सेटिस्फाई हो रहे हैं, उस प्राइस में आपको सूट कर रहा है, ये 3 सेटिस्फेक्शन आपको उसमें दिख रहे हैं कि आपको मिलेंगे, तो आप उस गुड्स को एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज आप उस गुड्स को रिजेक्ट करेंगे। रिजेक्ट कर देना मतलब प्रोड्यूसर का कहीं ना कहीं वहां पे मार्केटिंग में हल्का सा फेलियर दिख रहा है। हालांकि ऐसा फेलियर बोल नहीं सकते क्योंकि कस्टमर्स क्या देखिए अलग अलग नीड एंड वांट्स होती हैं, कोई उसे रिजेक्ट करेगा, बाद में उसी गुड्स को कोई दूसरा कस्टमर एक्सेप्ट कर लेगा। तो अल्टीमेटली यहां पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना कस्टमर्स और जो सेलर और बायर है दोनों के कम्युनिकेशन के बीच के बाद होगा। और लिखा है बोथ फील्स डिजायरेबल, दोनों जो हैं डिजायरेबल हैं। एक जो मेरे पास चीज है उसके लिए डिजायर नहीं हूं, मैंने आपसे कहा जो सेलर के पास है वो चाहता है वो उसे बेच दे और जो मेरे पास कैश है वो उसे ले ले, तो एक दूसरे के लिए डिजायरेबल होंगे। और लास्ट पॉइंट लिखा है बोथ आर केपेबल टू कम्युनिकेट। हमें कम्युनिकेट करना है, हमें चुपचाप खड़े नहीं हो जाना है जाके, हमें अपनी नीड एंड वांट्स बतानी है। और एग्रेसिवली जो सेलर होता है वो और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है, वो आपके बिना पूछे ही आपको बहुत सारे उस गुड्स या सर्विसेज के फीचर बताता है। हम मार्केट में मोबाइल फोन वगैरह, मोबाइल फोन का एग्जांपल इसलिए कि बहुत ज्यादा लोग इससे जुड़े हुए हैं। मोबाइल फोन लेने जाते हैं तो तुरंत बॉक्स खोल के वो हमें दिखाते हैं, देखिए ये मोबाइल फोन है, इतने जीबी रैम, इतने जीबी रोम, उसके अलावा इसके अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला प्रोसेसर लगा है, इसमें इतना स्टोरेज है, इसमें ये एक्स्ट्रा फीचर है जो आपको आपका कॉम्पिटिटर नहीं देता है। बहुत सारी चीजों के बारे में हमें वो बताते हैं, हमसे कम्युनिकेट करते हैं, हमसे फीडबैक लेते हैं और अल्टीमेटली वो चाहते हैं कि उसे हम परचेस कर लें। तो यहां पे कम्युनिकेशन होना चाहिए। ई कॉमर्स जो ऑनलाइन हम मार्केटिंग करते हैं इसमें भी आप मैसेज से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन करने के बाद ही आप उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती हैं, आप पिक्चर्स होती है, उसको देखने के बाद में फिर आप जब सेटिस्फाई जाते हैं आप ऑर्डर क्लिक करते हैं या उस गुड्स को परचेस करते हैं। तो कंप्लीट फीचर में अगर आप देखेंगे तो जो 4th नंबर का एक्सचेंज मैकेनिज्म है इसे हम एसेंस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। अगर एक्सचेंज ही नहीं हुआ जो आपने बनाया है तो फिर काहे की मार्केटिंग भैया। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो फीचर्स लिखे हैं इसमें ये 4th नंबर का फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में फिर से क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से 4 में से कोई भी 3 दे देगा, एक नहीं देगा और बोलेगा इनमें से कौन सा मार्केटिंग का फीचर है या नहीं है, तो आप आसानी से यहां पे टिक कर पाएंगे। एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बोलते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो आपको वहां पे मार्केटिंग को टिक करना है, वहां पे सेलिंग ऑप्शन हो सकता है, वहां पे प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं, बट द करेक्ट आंसर इज मार्केटिंग। तो हमारा फीचर भी पूरा हो गया है और अब हम अपने तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट कैन बी मार्केटेड। आप किन किन चीजों का मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग में आप गुड्स या सर्विसेज दोनों की मार्केटिंग कर सकते हैं, मैंने आपको बता दिया, क्योंकि 2 ही चीजों की तो मार्केटिंग हो सकती है, या तो टेंजिबल चीजें या तो इंटेंजिबल चीजों की मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केट में आप जब किसी गुड्स को ऑफर करेंगे, कंज्यूमर उस गुड्स को लेने के लिए तैयार होगा, उसके लिए प्राइस देगा, तो कंज्यूमर ये देखेगा कि उस गुड्स का साइज कैसा है, शेप कैसा है, कलर कैसा है, डिजाइन कैसा है, बहुत सारी चीजें देखने के बाद में कंज्यूमर उस गुड्स को परचेस करता है। तो मार्केटेड करने के पहले हमें ये समझना होगा कि कंज्यूमर की नीड वांट्स क्या है, उसके हिसाब से कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना एक बहुत टेढ़ी खीर है, 3 बातों का सेटिस्फेक्शन करना है। मार्केटिंग बड़ा सेंस है, सेलिंग एक छोटा सा सेंस है। तो मार्केटिंग में हमें हर गुड्स के बहुत सारी ग्रेडिंग करनी होगी। भाई हर कोई शूज लेना चाहता है लेकिन उस प्राइस में लेना चाहता है, उस प्राइस में लेना चाहता है तो कॉम्पिटिटर के प्राइस जो प्रोडक्ट है उससे ज्यादा अच्छे फीचर्स चाहता है। मोबाइल फोन आप लेने जाएंगे तो आपको मोबाइल फोन में एक ही रेंज के बहुत सारे मोबाइल फोन दिख जाएंगे और एक ही कंपनी के बहुत सारे मोबाइल फोन दिख जाएंगे। मैं 2 बातें कर रहा हूं, एक ही कंपनी के बहुत सारे मोबाइल फोन और अलग अलग कॉम्पिटिटर्स के मोबाइल फोन। अगर हम एक ही कंपनी के मोबाइल फोन की बात करते हैं तो उसमें अलग अलग
ग्रेडिंग होती है, इस प्राइस का, इस प्राइस का, इस कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल, इस कॉन्फ़िगरेशन का मोबाइल। तो ये सब ऑफर करना है आपको मार्केट में, तभी तो कंज्यूमर आपके पास आएगा। उसके दिमाग को आप पढ़ नहीं सकते जब तक कि वो अपनी बातों को एक्सप्रेस ना करे। तो कंज्यूमर कुछ भी आपसे मांग सकता है और वो चीज़ आपके पास में अवेलेबल होनी चाहिए। हमें हर उस चीज़ की मार्केटिंग करनी है जो कंज्यूमर हमसे चाहता है। तो मार्केटेड में क्या मार्केट करना है, कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स है, जिससे कंज्यूमर हो जाए सेटिस्फाई। गुड्स सर्विसेज कुछ भी डिमांड कर सकता है, किस प्राइस में डिमांड करेगा आपको अच्छे से समझना होगा। आपको वहां पे उसकी नीड एंड वांट्स को समझ के क्रिएट करना होगा और आप उन चीजों की कर पाएंगे मार्केटिंग। तो आप किसी भी चीज की मार्केटिंग कर सकते हैं, वो गुड्स हो सकती हैं, वो सर्विसेज हो सकती हैं, वो एक्सपीरियंस हो सकता है, वो आपकी फीलिंग्स हो सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों की मार्केटिंग हो सकती है। लंबी लिस्ट है। अल्टीमेटली जो भी मार्केट में बिक जाए, कंज्यूमर उसको खरीदता होगा, उसका बिजनेस हो सकता होगा, हमें उस हर एक चीज़ की मार्केटिंग करनी है। तो व्हाट कैन बी मार्केटिंग, बहुत इजी आंसर है, देखिए, है ना। बहुत साइज, शेप, कलर, अलग अलग डिजाइन, अलग अलग ब्रांडिंग, रेटिंग, ये सब चीजें हैं जिसकी मार्केटिंग कर सकते हैं। और मैंने आपसे कहा है कि मैं आपको हर डाउट क्लियर कर दूंगा। चैप्टर को बहुत सारे छोटे छोटे वीडियोस में बनाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल ये वीडियो नंबर 1 था, इतना ही रखेंगे। आज मैंने 3 इंपॉर्टेंट बातें आपको बता दी हैं, मार्केटिंग के फीचर और इसमें भी बहुत सारी चीजें, और व्हाट कैन बी मार्केटेड, किन चीजों की मार्केटिंग हो सकती है। मार्केटिंग सेलिंग में डिफरेंस आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। बहुत तेजी से पढ़ाई करिए। मैं आपसे फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को देखिए, कहीं कोई डाउट होगा, वीडियो कैसा लग रहा है आपको, इसमें और क्या सुधार चाहते हैं आप, या इसमें और क्या ऐड करूं मैं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए फिर से चैप्टर नंबर, इस मार्केटिंग मैनेजमेंट के चैप्टर के सेकंड वीडियो में और कुछ जल्दी से लेकर फटाफट आपसे मिलता हूं। पढ़ते रहिए, एग्जाम बहुत जल्दी आने वाले हैं। ऑल द वेरी बेस्ट।